दो धंधों का जो स्पेक्ट्रम है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पर समाज के हर तबके के लिए मौका है। जी हाँ, वो जो गन्ना है, जिस गन्ने के दम पर आप चीनी मिल खोल लेते हैं, उसी गन्ने के दम पर हज़ारों लाखों ऐसे परिवार हैं जो रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, घर में खुशियाँ लाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का चैनल। आज इस चैनल पे कुछ यूनिक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो ये एक स्पेशल कार देख रहे हैं, इसको हालांकि हम लोग बिहार में जुगाड़ गाड़ी बोलते हैं, और ये जुगाड़ गाड़ी बनाने वाले जो हैं शख्स यहीं पे खड़े हैं। सर नमस्कार। गुरु नानक इंटरप्राइजेज पंजाब मशीनरी के चैंपियन सिदक जी भैया, बहुत बढ़िया, ये काम अच्छा लगा। सर लोग बोलते हैं कुछ नया लेकर के आइए, हर साल कुछ ऐसा लेकर के आइए जो आज तक नहीं हुआ हो, तो उसी चीज को लेते हुए आगे बढ़ते हुए आज ये हमारे सामने देख रहे हैं, ये गन्ने की जुगाड़ गाड़ी। जी। सिदक जी के पास ही मैंने गन्ने की बहुत सारी छोटी बड़ी मशीनें आप की बनाई हैं। जी। उसकी इंजन वगैरह भी की वीडियो बनी है साथ में, लेकिन ये पहली बार बन रही है कि कैसे आप ये जो ठेला है, इस मतलब जो आधुनिक ठेला बोल सकते हैं इसको, है ना। पहले लकड़ी पर इंस्टॉल होती थी, पहले लकड़ी के पे रहती थी। जी। लेकिन ये थोड़ी हाईटेक हो गई, इसमें इंजन है, पहिए हैं, पूरे लोहे के जो है वर्क हैं। तो चलिए थोड़ा समझते हैं सिदक जी से इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बताइए सर, इसके स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन। पहले बात तो ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जी मतलब गैस, मतलब गाड़ी आगे बढ़ेगी। अच्छा। और बी मतलब ब्रेक। अच्छा। मतलब ये तो हो गया कि आपकी गाड़ी चलेगी भी और रुकेगी भी। हाँ। ये हमारा लगा हुआ है स्टीयरिंग। अच्छा। ये स्टीयरिंग लगा, उसको पकड़ के हम लोग लेफ्ट राइट बैठेगा आदमी यहाँ, और अपना पैसा और पूंजी भी यहाँ रख सकता है। देखिए। अच्छा, देखिए भैया, कमा के इसी में दौलत डालना है। यहाँ पैसा रखने के लिए भी जगह बना के दिया गया ताकि अपना पैसा आप यहाँ रख सकते हैं। और उसके अलावा मान लीजिए मशीन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, उसके टूल्स रखने के लिए टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स भी हमारा बना हुआ है। अच्छा, छोटा सा यहाँ पे दे दिया आपने। जी, टूल बॉक्स भी। क्या बात है सर। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें अपनी मशीन के बारे में, तो ये हमारी जेएस कंपनी की गन्ना मशीन है जो कि गन मेटल में आती है। अच्छा। गन मेटल किसको बोलते हैं? ये जो हमारा जो दांते लगे हुए हैं ना, इसको गन मेटल बोलते हैं। ये गन मेटल के दांते लगे हुए हैं। इसका साइज होता है 8x4 इंची, मतलब 8 इंची चौड़ाई और 4 इंची। ये फिक्स होती है। इसमें 9-4 भी आता है, लेकिन ज्यादातर ये चलती है 8-4 की चलती है। इसके अलावा हमारे पास कई एडवांस मॉडल भी हैं, जैसे ये 2 रोलर में देख रहे होंगे। और जब मैं गन्ना पेर रखता हूँ इस मशीन के अंदर, तो हम लोग को 2 बार 3 बार डालना पड़ता है। लेकिन अगर ये 3 रोलर वाला मॉडल रहेगा तो उसमें हम लोग एक ही बार में या 2 बार में क्रश कर देंगे। 1 से 2 बार में भी कर सकते हैं। तो दोनों मॉडल हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। तो केवल मशीन चेंज होगी, बाकी सारा यही रहेगा। मशीन सब कुछ सेम रहेगी, बस ये गन्ने की मशीन चेंज होगी। ये हमारी जो बॉडी है, ये पूरी स्टेनलेस स्टील बॉडी है, ऊपर से कवर की हुई है। पूरा जो फ्रेम है वो मेटल का है। जी। मशीन की, केवल इस मशीन की बात करूं वजन की, तो 100 से 120 किलो इस मशीन का वजन। जी। उसके अलावा हमने यहाँ पे भारत का इंजन लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे आपको भारत का भी मिल जाएगा और महिंद्रा का भी मिल जाएगा। अच्छा। दोनों इंजन सेम ही। फिलहाल कितने एचपी की? ये 8 एचपी का इंजन है। अगर हम लोग इस बात करें इस मशीन के अंदर, तो आप 2 लीटर के डीजल में दिन भर इस मशीन के गन्ना मशीन को चला सकते हैं और आसपास के एरिया में 10-20 किलोमीटर जा करके पेर करके कमाई कर सकते हैं, केवल 2 लीटर के डीजल में। अच्छा। जी, आराम से। क्या बात है भाई। अच्छा, तो एक बात बताए कि गन्ना पेरने के लिए 8 एचपी के ही इंजन कंपलसरी है कि 7 एचपी 7.5 एचपी वाले भी चलेगा? जी, 7.5 एचपी का भी चलेगा, लेकिन ये डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन की ताकत ज्यादा रहती है पेट्रोल इंजन से। करते हैं तो उसमें मोड़ते हैं तो ज्यादा ताकत ज्यादा रहता है, टॉर्क ज्यादा होता है डीजल इंजन में। क्या होता है कि नहीं तो फिर दूसरा पेट्रोल इंजन रहेगा, तुमको उसका एक्सीलेटर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के उसको पेराई कर सकते हैं। लेकिन डीजल इंजन कम आरपीएम पे भी ज्यादा लोड उठाने का क्षमता रखता है। और ये जो आपने बोला कि 2 लीटर डीजल में वो दिन भर गन्ना कैसे पेर लेगा? सर, क्योंकि जब मशीन चलता है ना, तो मशीन पे लोड नहीं पड़ता है। अच्छा। केवल और केवल रनिंग पावर की ही जरूरत पड़ती है। लोड कब पड़ेगा? जब हम मशीन को लेफ्ट राइट इधर उधर लेके जाएंगे तभी लोड पड़ता है। मतलब उस समय डीजल ज्यादा खाता है। अगर ऐसे नॉर्मली इंजन खड़ा रहेगा और मशीन चलती रहेगी तो लोड बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप आराम से 2 लीटर डीजल भराइए, दिन भर चलाइए। क्या बात है भाई, तो गजब हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे ये जो है 2 बॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं, ये गन्ने के लिए हैं। ये गन्ने की स्टोरेज के लिए बॉक्स बना हुआ है। दूसरा जो भी आपका जूस उस पेरा करके रखाता है, इसमें कुछ भी आपको सामान वामान रखना है, नमक मसाला नींबू वगैरह, बर्फ जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। नींबू, धनिया, पुदीना, है ना। धनिया तो नहीं डालते, पुदीना डालते हैं। जी हाँ, सही बात है भैया। मतलब ये पूरा चलता फिरता अपना गन्ने वाले का जो है पूरा सेटअप हो गया, पूरा इंडस्ट्री हो गया। जी। इसके अलावा उसको कुछ नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात है कि मॉडल आप देख लीजिए, अब ये मशीन तो इनके यहाँ बहुत तरह की हैं, तो कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही आसानी से ये डिटैच भी हो जाती है। यहाँ पर केवल 4 नट है, खोलना है
और इस पर फिर ला करके रख देना है। तो जो मॉडल की मशीनें हैं आप इस फ्रेम के स्ट्रक्चर पे आराम से रख दीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर कीजिए। सकते हैं, हाँ। तो सारा ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन तो सर समझ में आ ही गया है। जी जी। तो थोड़ा सा ये मशीनों में बता दीजिए कि इसमें कितने टाइप की मशीन, जैसे आपने बोला कि अभी 2 रोल 3 रोल करके 2 ही मॉडल आते हैं, एक 2 रोलर में, एक 3 रोलर में। अच्छा, बस 2 ही मॉडल आते हैं। 2 ही मॉडल आते हैं। हाँ, इसके अलावा ब्रांड अलग अलग हैं। जैसे ये जेएस का है, हमारे पास कलसी की जो मशीन है पहले हमने दिखाई थी गन्ने की बड़ी वाली, वो मशीनें भी इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, देख रहा था मैं सर कि ये सारा स्क्रैच से मशीनें आप यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। वो सर पीछे देखिए, हाँ, यहाँ पे देखिए अभी तैयार हो रही थी। तो ये जैसे कोई ऑर्डर दिया जी जी, तो कितना दिन में आप दे देंगे बना के? सर देखिए अभी हम लोग इसको नया बना रहे हैं, ये मार्च जैसे ही खत्म होगा तो हमारी कैपेसिटी 2 दिन में 2 मशीनों की हो जाएगी, और अभी हम लोग 2 दिन में केवल एक ही मशीन बना पा रहे हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे थोड़ा बढ़ेगा काम, हमने भी अभी नया शुरू किया, मुश्किल से 50 से 100 ही मशीन बेची है, ज्यादा नहीं बेची है अभी। अरे सर, बिहार स्टोरी पे पहली वीडियो है आपकी इस तरह की? जी जी, क्योंकि नहीं है यहाँ पे गन्ना की मशीन वाले वीडियो बहुत पड़े हुए हैं, बहुत पड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह का जो काट है पूरा एकदम बिल्कुल क्योंकि व्यवस्थित करके वो पहली बार आ रही। इस चीज को चलाने के लिए कहीं पे आपको किराया नहीं देना है, कहीं बिजली का रेंट का एग्रीमेंट नहीं बनाना है, केवल और केवल 2 लीटर डीजल भराना है, स्टीयरिंग पकड़ना और लेकर के चल जाना है। और पटना में सर बहुत सारे जगह पे तो ये पूरा किराया में मिलता है, ये पूरा रेंट पे, पर डे रेंट पे भी चलता है ये मशीन। लोग यहाँ पे हायर कर लेते हैं और अपना दिन भर बिजनेस करते हैं और रोकड़ा गिन देते हैं। सर ये मशीन हमको जितना आपको लगता है ना कि अभी हम 2 गन्ने लेकर के आए थे मशीन में पेरने के लिए, हमने 2 गन्ने 120 रुपए में खरीदे हैं अभी, है ना? और बहुत उसमें महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। और उसमें हम लोग अगर हम लोग जूस निकालने की बात करेंगे तो हमने 120 किलो 120 रुपए से ऊपर का जूस निकाला, बल्कि हमने जो जिस दुकानदार से हमने गन्ना खरीदा उसने ये भी कहा कि हम एक गन्ने में आपको 50 से 100 रुपए का हम आपको कमाई दिखा सकते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें अभी इसमें बर्फ लगेगी तो बर्फ के साथ भी कुछ रस बढ़ेगा। फिर हम लोग जब पेरते हैं, लोग क्या करते हैं कि हल्का पानी छिड़क रखते हैं, जब पानी छिड़के रखते हैं तो थोड़ा सा तेल क्या बोलते हैं, रस का परसेंटेज भी बढ़ता है। सही बात है, तो कमाई बहुत है। हाँ, बहुत सिंपल है, लोग देखते नहीं है सर। और सीजनल बिजनेस है, 5-6 महीने की ही कमाई जो है अगले को 5-6 महीने जो है बैठा के खिलाता है। सर ये महीने में पूरे साल में 3 महीने ही बंद होता है ये, हाँ, और पूरे साल चलेगा ये, ऐसा बिजनेस है। बहुत बहुत कमाल का है जी। और गन्ने वाले को फुर्सत कहाँ मिलती है, लाइन लगना पड़ता है। लाइन लगना, हाँ, कि शानदार है। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत प्यारी मशीन है और प्यारा ठेला है, जुगाड़ गाड़ी। तो ये बताएं सर, क्या पॉकेट पे खर्च होने वाली है? सर ये पॉकेट पे खर्च कम देने वाली है, लेकिन कमाई बहुत सारी देने वाली है। और इसके अलावा देखिए, जो लोग हम लोग सोचते हैं कि गुरु नानक इंटरप्राइज किसी को माल बेचने के लिए नहीं देता है, तो अगर आप होलसेल में भी रख लेना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है। आप आइए, यहाँ से अपनी गाड़ी पसंद करके लेके जाइए। अच्छा। और रही बात क्वांटिटी की, ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी है। और अगर आपके पास अगर पूंजी की कमी है तो आपके यहाँ EMI की भी सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, अब EMI पे भी दे रहे हैं? EMI पे भी दे रहे हैं। चलिए भाई, वही तो बहुत अच्छी खबर है कि जो लोग थोड़े से पैसे से आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो वो अपना EMI पे यहाँ से करवा सकते हैं। बिल्कुल ले सकते। देखिए EMI पे अगर आप लेंगे तो कुछ पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको EMI हो जाएगी। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो फोन से आप बात करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन। एक बहुत अच्छी पहल है सर आपकी। सीजन आने वाला है और बेस्ट मतलब समय पर आपने ये मशीनें लॉन्च कर दी। सर बेस्ट मशीनों में समय लॉन्च की हैं। और मार्केट में क्या है ना कि लोगों के पास सीजन पे मशीन नहीं होती थी, लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे हमारे देखिए, ये तो मशीनों के चक्के लगे हुए हैं। चक्का कौन कंपनी का है सर? सर देखिए, ऐसे हम लोग नॉर्मल ही यूज करते हैं और इसमें सीएड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन सीएड यूज करेंगे तो प्राइस ज्यादा भागता है। ये सारे टायर पड़े हुए हैं जो भी मशीनों में लगने बाकी हैं, लेकिन समय जैसे जैसे बनते जाएगी वैसे वैसे मशीन में टायर लगते रहते हैं। 3 चक्के। अच्छा, ये बता दें कि इस गाड़ी में क्या मेंटेनेंस का खर्चा आएगा? सर केवल और केवल मेरे ख्याल से हर हफ्ते या 1 महीने के अंदर एक डब्बा आधा किलो ग्रीस ले लीजिए। जितने भी मशीन के यहाँ पे गियर हैं उसमें गियर पे लगा लीजिएगा, ग्रीसिंग कर लीजिएगा तो आपके गियर कटेंगे नहीं। गियर नहीं कटेंगे, मशीन ये चलना है, बस ग्रीस में चलना है। उसका इंजन आपको भारत का दे रहे हैं, 1 साल तक चैम्बर की वारंटी रहती है। 1 साल के अंदर चैम्बर अगर खराब होता है तो आप रिप्लेस करा सकते हैं हमारे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें कुछ खराब होने वाला नहीं। टायर है, जैसे यहाँ पे नीचे भी जो गियर हमारे, जैसे मान लीजिए मशीन है और ब्रेकिंग है, तो जैसे बात करेगा तो ये नॉर्मल वी बेल्ट लगी हुई है। ये बाजार में हर जगह मिलती है, इसको काट के लगा लेते हैं। और नॉर्मल देख सकते हैं नीचे भी गियर लगे हुए हैं, इसमें भी ग्रीसिंग करते रहेंगे, आराम से चलता रहेगा। कुछ खराब होने वाला चीज नहीं है। बिल्कुल। और सुंदर बनाना तो अपना इसमें छतरी उतरी लगा दीजिए सर। छतरी के लिए देखिए हमने स्टैंड दे रखा है, ये देखिए। अच्छा, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे छतरी का भी स्टैंड तो खूबसूरत हो जाएगा। पहले आप देखते होंगे कि शीशे के ग्लास में पिलाते थे, तो उसके लिए भी स्टैंड दे रखा है, लेकिन आजकल तो प्लास्टिक के ग्लास ज्यादा यूज करते हैं लोग। और 2-3 ऐसे लोकेशन चुनिए जहाँ पर भीड़ भाड़ रहो, लोग वहाँ से गुजरे। जी जी। तो भैया एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि यहाँ पे इतने समय रहना है, यहाँ पे इतने समय रहना है,
और लोग भी आदी हो जाते हैं इस चीज़ के कि अच्छा चलो उसी के यहाँ गन्ना रस पियेंगे। बात है कि आप कैसा स्वाद देते हैं, कैसा गन्ना आप चूज करते हैं, क्योंकि गन्ने में बहुत तरह की क्वालिटी है। कोई हाइब्रिड गन्ना है जो बहुत मोटा है और कहीं पे बहुत पतले गन्ने हैं, उसमें क्या नींबू की मिक्सिंग है, क्या मिठास पे डिपेंड करता है, हर जगह का अलग अलग है। मतलब आप कहीं भी अगर जाइएगा ना, अभी गर्मी के सीजन में अगर आप रेलवे स्टेशन के बाहर जाइएगा ना, गन्ने का गाड़ी चलता हुआ मिल जाएगा ना, तो एक बार आप जरूर एक गिलास पी के जाइएगा। और नॉर्मल आज का रेट 20 रुपए से कम कहीं नहीं है, 20-30 है, 50 भी है कहीं कहीं लोकेलिटी के ऊपर, लेकिन 20 रुपए से नीचे कहीं गन्ने का रस नहीं। सही बात है। चलिए सिदक जी से मैंने पूछा, लेकिन सिदक जी ने सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या लागत लगने वाली है, हमेशा ये टाल जाते हैं। लेकिन चलिए भाई, इनका बिजनेस है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके ये दे रहे हैं, तो थोड़ा सा कष्ट करें, फ़ोन लगाएं और सिदक जी से पूछ लें क्या कॉस्ट गिरने वाली है। लेकिन भाई जो भी कॉस्ट गिरने वाली है, ये जो बिज़नेस है भाई, देखिए जो लोग भी कर रहे हैं इस बिज़नेस को, तो पहले तो ये छोटा मोटा काम है नहीं। लोगों को लगता है कि गन्ना बेचेंगे रास्ते पे, लेकिन भैया जितना वो कमा रहे हैं ना उतना आप नहीं कमा रहे। वही बात है सर। घर द्वार बन जा रहे हैं उनके इसी गन्ने के रस को बेच करके, तो बहुत अच्छा है। और मेरा मकसद यही था कि रोज़गार बढ़े और लोग इस तरह की चीज़ों को भी अडॉप्ट करें। अगर खुद ना कर सकते हैं तो किसी गरीब को मौका दें, उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है ये, बहुत बड़ा हथियार है सर जी। और गन्ना बिजनेस में जो सीजन पर लोग हैं, आराम से कोई हमारे भाई तो 5,000 रुपये की भी कमाई कर सकते हैं भैया। एक गिलास सर 40 रुपया 30 रुपया से कम कहाँ मिलता है। मिनिमम अगर हम लोग मार्जिन की बात करें ना, सारा खर्चा निकाल के 1,000 रुपये से नीचे कमाई नहीं है जी। अगर वो कहीं बेकार लोकेलिटी पे भी है जहाँ पे लोगों के फुटफॉल कम है, 1,000 रुपये के नीचे कमाई नहीं है सर। एक बार हम लोग लाइन में लगे थे, तो आप यकीन नहीं करेंगे 10-15 मिनट हुआ होगा। हाँ। हमने तो वहीं पे 20 गिलास काउंट कर लिया। आप 1,000 रुपया बोल रहे हैं सर। और 30 रुपये गिलास, 30 रुपये गिलास। छोटी वाली जो है वो 15 या 20 की थी, लेकिन जो बड़ी वाली गिलास होती है, बड़ी क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। हाँ। वो 30 रुपया गिलास देते हैं। और सोच लीजिए कि उतना ही देर में हमारे जो भाई खड़े थे, मतलब 15-20 गिलास आराम से निकल गया। दिन भर शाम भर है बेचने के लिए। गर्मी के दिन में इससे कितनी कमाई कर सकते हैं वो हम भी उम्मीद मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन चलिए सीजनल है, सीजन पे आपको बहुत अच्छा कमाई दे करके जाएगा। और बाकी जो बातें हैं प्राइसिंग की और भी जो डिटेल्स है मशीन के बारे में, जो मॉडल है, वो सिदक भाई से आप बात कीजिएगा। और बस ये इन्फॉर्मेशन देना था आपको कि अगर ऐसी मशीन की ज़रूरत हो, ऐसा काट का ज़रूरत हो, तो भैया अभी बिहार में फ़िलहाल बहुत ही अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे बनाई जा रही है। और विजिट करें एक बार। लोकेशन ज़रूर बता। मैं लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। हमारा जो गोडाउन है अगम कुआं शीतला मंदिर के पास है। अगर आप पटना जंक्शन से आ रहे हैं तो पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर और अगम कुआं पुल के नीचे उतर जाना है, और केवल गांधी से पुल चढ़ करके रेलवे लाइन पार करके उतरेंगे नीचे, वहीं पे गोडाउन पे आपको वीडियो है। और अगर हमारे दिए गए नंबर संपर्क करेंगे तो एक प्रॉपर वीडियो भी आपको शेयर की जाती है कि गोडाउन तक कैसे आना है। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो 50% की डाउन पेमेंट कर करके नियर बाई ट्रांसपोर्ट में मटेरियल मंगा सकते हैं। मटेरियल पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए डिलीवरी उपलब्ध है। आप जरूरी नहीं है कि कहीं से हो, महाराष्ट्र से भी आप मशीन हमसे मंगा सकते हैं। बस दिए गए नंबर पे आपको डाउन पेमेंट 50% करनी है। बाकी पेमेंट आपको जब माल ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाए कि आप हमारी गाड़ी आ गई है, आप गाड़ी देखने के बाद बची पेमेंट करके मटेरियल घर ले सकते हैं। हमारे पास माल सीजन में भी उपलब्ध रहता है। ऐसा नहीं कि सीजन में लोगों को क्या परेशानी आती है, लोगों को एडवांस बुकिंग करके बुकिंग आनी पड़ती है। लेकिन आप हम लोग अगर एक समय देंगे कि आपको 2 दिन या 3 दिन में मशीन दे देंगे, तो उस 2 से 3 दिन में आपको मशीन मिल जाएगी। क्योंकि हमने अभी ये नया स्टार्ट किया, अगले साल हो सकता है आपको और भी कई नए मॉडल आपको जरूर मिलेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला था और वो पूरा किया। लास्ट ईयर इन्होंने बोला था कि सर अगले साल जो है पूरा गाड़ी के साथ बनाएंगे। जी। और चलिए इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर इसी तरह का कुछ नया रोजगार लेकर के आएंगे। जो हमारे मित्र नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।